हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इससे पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। अभी आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू बेटा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है एपिथेलियल टिश्यू जहाँ जहाँ होंगे कनेक्टिव टिश्यू उस हर एक जगह पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। दूसरी बात, कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है। एक्चुअली किसी भी चीज़ को नहीं, टिश्यू को कनेक्ट करता है। लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट कर रहा है किसी अदर टिश्यू को। सो आई राइट हियर, इसका फंक्शन लिख देते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट, पहली बात क्या है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, linking and other tissue या organ of body। इतना क्लियर हुआ। लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू और आर्गन ऑफ आवर बॉडी। अपनी बॉडी का कनेक्ट कर रहा है ना बेटा, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि कनेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पे, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू या फिर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो भी टिश्यू है या फिर जो भी ऑर्गन है वो क्या है, वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, लिंक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, देखो बेटा। प्रेजेंट इन कार्टिलेज, आपके कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड में प्रेजेंट होता है। आई राइट हियर। प्रेजेंट इन बोन, ब्लड। देखो, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड अलग अलग जगह पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब जिस जगह पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे उसका थोड़ा सा फीचर्स अलग होगा। जैसे ब्लड, ब्लड क्या है बेटा, ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू। ब्लड क्या है, एक टिश्यू है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे, आप बोलोगे कि मैम हाउ, ब्लड कैसे टिश्यू हो सकता है। ठीक है, तो सुनो, ब्लड टिश्यू की डेफिनेशन क्या थी, ग्रुप ऑफ सेल्स with their intercellular materials performing a special function। तो ब्लड क्या करता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, बहुत सारे सिमिलर सेल्स हों इसमें। ठीक है, और क्या इसका इंटरसेलुलर मटेरियल है, इसका मैट्रिक्स। उसके बाद क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है अपना एक स्पेशल फंक्शन। तो इस तरीके से क्या है, ब्लड एक टिश्यू है, बट यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, ये जान लिया कि कनेक्टिव टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोस्ट अबेंडेंट है इन आवर बॉडी। इसके बाद लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ बॉडी एंड देन प्रेजेंट इन द कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ठीक है, स्किन, स्किन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी देखते हैं वो कैसे होता है। हमारी इसकी जो लेयर होती है, सेकेंड लेयर, दैट मीन्स वो कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो वहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, पूरी स्किन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मोस्ट अबेंडेंट है बॉडी में। ओके, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू को हम आगे और ज़्यादा पढ़ने के लिए, हमें जानने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंस क्या है। क्योंकि दोनों ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सेम, लगभग क्या सेम लोकेशन पर ही प्रेजेंट है। क्योंकि आपको पता है कि एपिथेलियल टिश्यू ब्लड सप्लाई नहीं करता है, उसके लिए ब्लड सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू करता है। डिफरेंस है एपिथेलियल टिश्यू एंड दिस इज सीटी का मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट है लेस इंट्रा सेलुलर
स्पेस, इनके बीच में लेस इंटरसेलुलर स्पेस होता है। आपने कनेक्टिव टिश्यू को आपने देखा था, कैसा था वो, कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से ऐसे उसके बीच में सेल्स ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है। और ये इंट्रासेलुलर स्पेस देखो जीरो तो नहीं होता है, ठीक है, जीरो नहीं था कि अगर आप समझो यहाँ पे जीरो का था तो ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो ये लेस इंट्रासेलुलर मटेरियल है, तो लेस मतलब बहुत कम है और बहुत थोड़े से ही इसमें मैट्रिक्स भी होंगे, ठीक। और कनेक्टिव टिश्यू में क्या था बेटा, कनेक्टिव टिश्यू में था कि हाई इंट्रासेलुलर स्पेस, मैं बस इतना लिख रही हूँ, इसमें लेस था, इसमें हाई था, ज़्यादा। कैसे था अब आओ देखते हैं, ठीक। देखो जो कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के जो ये सेल्स हैं ये पास पास पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम है, ज़ीरो नहीं है, आप उसको ज़ीरो नहीं करोगे, थोड़े थोड़े स्पेस हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है सेल्स के बीच में, तो वो लेस है। अब इसमें क्या, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स देखो कैसे पड़े थे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ये कनेक्टिव टिश्यू का स्पेस है। अब देखो ये सेल्स हैं बहुत दूर दूर पड़े हैं, तो ये बीच का जो स्पेस है इसका, ये जो स्पेस आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, ठीक है। अब इंटरसेलुलर स्पेस है और ये क्या है बेटा, मैट्रिक्स आया कहाँ से है, तो मैट्रिक्स बेटा ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स, ये WBCs हैं, WBCs लाइक आपके बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, ठीक है, मास्ट सेल, मैक्रोफाजेस, ये टर्म्स है ना, आप बिल्कुल घबराना नहीं, कंफ्यूज मत होना कि मैम ये कौन से नए नए टर्म्स आ गए WBC में, हमने तो कभी सीखा ही नहीं, हम कभी जानते ही नहीं है, नहीं सीखा है तो सीख लो, सीखना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी के बेसिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि WBC क्या होती है। WBC क्या होती है बेटा, आपकी बॉडी का आर्मी है, ठीक है। वो अगर ये जो आर्मी है ना आपकी बॉडी का, ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से, जो भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आपको होने वाला होता है ना, लाइक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, या फिर आपको कभी फीवर वगैरह होता है, ठीक है, तो या आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कॉमन कोल्ड का, ठीक है। आपको कॉमन कोल्ड हो, आप सामने वाले बंदे को कॉमन कोल्ड हो रखा है, आप उसके साथ आप रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ठीक है, आप साथ में स्टडी कर रहे हो, ठीक, लंच शेयर कर रहे हो, तो उस ड्यूरिंग क्या होगा, आपको भी वो इन्फेक्शन होता है, हो जाएगा। अगर आपकी WBCs, आपकी आर्मी अगर वीक है तो आपको वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, लेकिन अगर आपकी आर्मी स्ट्रांग है तो फिर आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। WBC का ये काम होता है कि आपको बाहर के सारे इन्फेक्शन से बचाना, समझ कि जैसे कि बेसोफिल्स WBC का सेल है, वो प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। देखो कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में स्किन पे भी स्प्रेड है, तो सबसे पहले स्किन पे जो भी बैक्टीरिया, जो भी इन्फेक्शन होगा वो आपकी स्किन पे आएगा, ठीक है, स्किन के थ्रू वो एंट्री करना चाहेगा आपकी बॉडी के अंदर। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करता है, आपको जो भी इन्फेक्शन है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, बाहर ही रहने देता है किसी भी माइक्रोब्स की, या फिर माइक्रोब्स नहीं कह लो आप, ये कह लो आप कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई एलर्जिक रिएक्शन है, वो आपको आपकी बॉडी तक एंट्री नहीं करने देता है, ये WBCs, इसीलिए WBCs कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसोफिल्स होते हैं जो आगे चल करके मास्ट सेल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये सारे क्या हैं, WBCs वाले सेल्स हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी तरह के WBCs हैं वो सारे WBCs प्रेजेंट होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ WBCs आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। WBC क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इन्फेक्शन, ओके। सो अब ये मैट्रिक्स से ये सिक्रेट इन सेल्स ने क्या किया, सिक्रेट किए मैट्रिक्स। तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रही है ये सब क्या हो गया, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कुछ फाइबर्स पड़े होते हैं, ठीक है। वो फाइबर्स देखो कैसे होते हैं, ये कुछ ना फाइबर्स पड़े होते हैं ऐसे, जिसे हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट। इस तरह का ये फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर है ये फिब्रोब्लास्ट जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सब में प्रेजेंट होते हैं, बट ये एक्सेप्ट इन ब्लड में ये फिब्रोब्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। आओ लिख देते हैं, ये क्या है आपका फिब्रोब्लास्ट,
ठीक। फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट का मीन्स होता है कि ये इस ऐसे मत समझना आप कि ब्लास्ट का मीन्स कुछ ब्लास्ट टाइप का हो रहा होगा आपकी बॉडी में, ऐसा नहीं है कि कुछ ब्लास्ट टाइप हो रहा है। फेब्रो का मतलब होता है फाइबर्स एंड ब्लास्ट का मतलब होता है डेड सेल फॉर्मिंग समथिंग न्यू, कुछ न्यू फॉर्मेशन के लिए होता है। अब देखो ये जो फाइबर्स है ना, ये आपकी इसमें सेल्स में ऐसे ऐसे करके कुछ पड़े होते हैं, इस तरह के ऐसे। ये फाइबर्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। दिस फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, इसीलिए हम बोलते हैं प्रोटीनियस फाइबर। प्रोटीनियस फाइबर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटीनियस फाइबर, बिकॉज ये क्या होता है बेटा? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? देखो आपको कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या मिला आपको। ये ऑल टाइप्स ऑफ WBCs आर प्रेजेंट। आई राइट हियर, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैं लिख देती हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ WBCs आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ऑल टाइप्स ऑफ WBCs आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये क्या बेटा? WBCs हैं। अब ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, येलो सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स कहाँ से आया है? इन सेल्स ने सिक्रीट किया हुआ है। कौन से सेल्स? WBCs ने। उसके बाद क्या है इसमें? ये कुछ फाइबर्स पड़े हुए हैं। एक फाइबर से बेटा फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट का मीन्स, फेब्रो का मीन्स होता है फाइबर्स एंड ब्लास्ट का मीन्स फॉर्मिंग समथिंग न्यू। ओके, कुछ नया फॉर्मेशन के लिए होता है। तो फिब्रोब्लास्ट का मीनिंग भी होगा कि ये फाइबर्स है और फाइबर्स कुछ नया फॉर्म कर रहा है। ये यहाँ पे कुछ फाइबर्स पड़े हुए हैं जो कि किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के, इसलिए हम क्या बोलते हैं? प्रोटीनियस फाइबर। ओके, क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब प्रोटीनियस फाइबर्स का काम क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। अब देखो क्या है, प्रोटीनियस फाइबर्स हैं। एक तो टिश्यू को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ये फाइबर्स, दूसरा इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तीसरा क्या कर रहे हैं? टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इसी की वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू फ्लेक्सिबल भी हो रहा है। ठीक है, इलास्टिसिटी, इसमें इलास्टिक वाली भी क्वालिटी आ रही है, इलास्टिसिटी वाली क्वालिटी भी आ रही है। ठीक है, और क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो बेटा, कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होती हैं, एक बार या उससे भी आप देख लो कि अब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। एक तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोस्ट अबेंडेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग कर रहा है, प्रेजेंट है कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, सब जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत ज़्यादा है। आप देख लो यहाँ पे बहुत दूर दूर इसके सेल्स पड़े हुए हैं। जितने भी WBCs हैं वो सारे WBCs हर प्रकार के या इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये प्रोटीनियस फाइबर का बना हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स और फाइबर्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो आओ देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सेल्स का नाम लिखूँगी। ठीक है, इधर हम लिखें मैट्रिक्स एंड इधर क्या लिखेंगे? फाइबर्स। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हम। इसमें देखो सेल्स कौन कौन सी हैं बेटा? मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल्स, एसिनोफिल्स, बी सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, ब्लास्ट, ठीक है। ये कुछ सेल्स हैं जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू में आपके प्रेजेंट होता है। इसके बाद मैट्रिक्स में आ जाओ कि मैट्रिक्स में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो मैट्रिक्स बेटा आपका जो होता है वो
प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। सो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके बाद आपका फाइबर्स में देखो बेटा क्या क्या है। फाइबर्स में क्या क्या है बेटा? फाइबर्स में आपके 2 फाइबर्स हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। कोलेजन बेटा वाइट कलर में होता है, ठीक है। इलास्टिन आपका येलो कलर में होता है, ठीक है। पता चल गया ना आपको कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स होते हैं। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस भी इतना, एक बार हम सम अप करते हैं, ठीक है। आ जाओ सम कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या है बेटा? पहली बात तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लिंकिंग एंड सपोर्टिंग आपको पता चल गया। यहाँ से देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या डिफरेंस है। उसमें क्या है, लेस इंट्रासेलुलर स्पेस है और बहुत ही दूर दूर नहीं होते, बहुत पास सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत पास हैं इसलिए लेस इंट्रासेलुलर है। इसके अपोजिट यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ही दूर सेल्स पड़े हुए हैं, बहुत दूर, ठीक है। अब ये दूर सेल्स, ये तो एक डिफरेंस है। टिश्यू क्या है कि जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ WBCs हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने इधर लिखा हुआ है बट आप इसको ध्यान में रखना कि ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ही लिखा गया है, ये बात डिफरेंस नहीं है वो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाद ये जो सेल्स है ये क्या करती है बेटा, सिक्रीट करती है मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में फाइबर्स पड़े होते हैं। फिब्रोब्लास्ट नाम का एक फाइबर होता है जो सभी टिश्यू में पड़े होते हैं, जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होता है सब जगह होता है एक्सेप्ट ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बट उसमें फिब्रोब्लास्ट नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। जितने फाइबर्स हैं ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट के। दिस इज कॉल्ड प्रोटीनियस फाइबर। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है टिश्यू को एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर। इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपके माइक्रोफाज, मास्ट सेल, बेसोफेल्स, एसनोफेल्स, ठीक है, बी सेल्स एंड फिब्रोब्लास्ट, ये एक्सेप्ट ब्लड। एक्सेप्ट ब्लड में फिब्रोब्लास्ट नहीं होता है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसे मत आप वहाँ पे एग्जाम में या फिर कहीं भी आप गलत करके मत आना, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आपके फाइबर्स के क्या क्या हैं बेटा, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन। कोलेजन फाइबर वाइट कलर का होता है और जो इलास्टिन होती है वो येलो कलर की होती है। बेसिकली ये दोनों ही किसके बने होते हैं, ये एक्चुअली फाइबर नहीं प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। So I hope you are very clear. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.